फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब पर त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज आप लोग को साइन 45, tan 45, कोस 45, कोसेक 45, सेक 45 और कोट 45 का मान निकालना सिखाएंगे। आप लोग ये सब का मान सिर्फ याद करते होंगे कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा √2 हो जाएगा, सेक 45 कोस 45 का उल्टा √2 हो जाएगा, कोट 45 tan 45 का उल्टा 1 हो जाएगा। लेकिन ये मान कैसे आता है, किस प्रकार इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, वह चीज़ आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ये सब का मान निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हमको साइन 45 का मान निकालना है। इसका मतलब ये थीटा 45 डिग्री का होना चाहिए। ये थीटा 45 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में ये 90 पहले से ही है, उसके बाद थीटा की जगह 45 डिग्री। अगर ये 90 ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो त्रिभुज का निर्माण हो गया है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो कोण का मान बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण का मान बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। अर्थात इस थीटा के सामने जो भुजा है AB और इस थीटा के सामने जो भुजा है BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि AB बराबर होंगे BC के, क्योंकि इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो इस त्रिभुज की दो भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो अगर हम AB का मान x मानते हैं तो BC का भी मान x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब हम इस त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण को हम AC बोल सकते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर लंब को हम AB बोल सकते हैं, क्योंकि हम थीटा ये माने। तो AB स्क्वायर और आधार को हम BC बोल सकते हैं, BC स्क्वायर। कर्ण किसको कहता है, लंब किसको कहता है, आधार किसको कहता है, अगर इसकी जानकारी आपको लेना है तो हमारा त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो देखिए। आप उसमें हम अच्छी तरह से बताए हैं कि कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं AC। तो AC का मान तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम AC ही ले लेते हैं। AB का मान, तो AB का मान हम x माने हैं तो यहाँ x ले लेते हैं। BC का मान हम x माने हैं तो यहाँ x ले लेते हैं। फिर चल रहे हैं आगे। AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √2x स्क्वायर। अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, और x स्क्वायर का वर्गमूल निकलकर x हो जाएगा। इसका मतलब AC का मान आ गया √2x। अब देखिए, अब बाकी हम साइन 45 कोस 45 का मान निकाल के बताते हैं। हम आपको याद करवाए थे एक ट्रिक के माध्यम से कि लाल कक्का
ये याद करने के लिए ही हम ये ट्रिक दिए थे। वास्तव में हम लंब को एल नहीं बोलते हैं, आधार को ए नहीं बोलते हैं और कर्ण को के नहीं बोलते हैं। इसका वास्तविक नाम दूसरा होता है। कर्ण को हाइपोटेन्स बोला जाता है अर्थात एच बोला जाता है। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है अर्थात पी बोला जाता है। और आधार को बेस बोला जाता है अर्थात बी बोला जाता है। हमने याद करने के लिए इसका हिंदी नाम से रिलेटेड हिंदी नाम को याद करने के लिए हम ऐसा ट्रिक बताए थे। याद करने का तरीका है, सूचित नहीं किया जाता है। तो एल मतलब लंब बोले थे, लंब बटा कर्ण अर्थात साइन थीटा का मान हो गया। आधार बटा कर्ण ये कोस थीटा का मान हो गया। लंब बटा आधार ये टैन थीटा का मान हो गया। तो अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है अर्थात साइन 45 के मान निकालना है, तो साइन 45 के मान निकालना है तो थीटा यहाँ लिए तो लंब ये हो जाएगा अर्थात लंब हो गया ए बी और कर्ण ये हो जाएगा मतलब ए सी। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो लंब का मान ए बी का मान अगर हम यहाँ x है तो x रख देते हैं। ए सी का मान हम निकाल चुके हैं √2x। अगर हम इससे x से x काट देते हैं तो ऊपर 1 बच गया, नीचे √2 बच गया। इस तरह साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। अब इसे आप याद भी नहीं करेंगे फिर भी ये याद हो जाएगा। आपको हम निकालने का तरीका बता दिए कि साइन 45 का मान कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार कोस 45 का मान हम निकाल सकते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार के जगह BC है तो BC रखो और कर्ण के जगह AC है तो AC रखो। आधार को हम x माने थे, कर्ण को √2x माने थे, तो x से x कट गया तो 1/√2 हो गया। इस तरह कोस 45 का भी मान आप निकाल सकते हैं। अब हम tan 45 के मान निकाल के बताते हैं। तो tan 45 तो tan थीटा का सूत्र हम बताए थे आपको कि आधार लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता है। तो लंब के जगह ए बी है तो ए बी रखिए और आधार के जगह BC है तो BC रखिए। अब ए बी के मान x है तो x रखते हैं और BC के भी मान x है तो x रखते हैं। ये कट गया तो इसका मान 1 हो गया। तब आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। अब बात आया कोसेक 45। तो कोसेक 45 तो साइन का उल्टा है, तो सीधे आप उलट दीजिए इसका। तो इसको उल्टेंगे 1/√2 को तो √2/1 हो जाएगा अर्थात √2 हो गया। इसी तरह से आप सेक 45 के भी मान निकाल सकते हैं। सेक 45 कोस का उल्टा होता है, तो इसको आप उलट दीजिए तो √2 और बटा में 1 अर्थात √2 हो गया। उसी तरह से कोट 45 का भी मान निकाल सकते हैं। कोट tan का उल्टा होता है तो tan को हम उल्टेंगे तो 1 का उल्टेंगे, 1 का इन्वर्स अगर करेंगे तो 1 ही आएगा। तब कोट 45 का मान 1 होता है। इतना आसान विधि से आप ये सब का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको सारणी याद भी नहीं है फिर भी आप इसे निकालने का तरीका अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। इसके आगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री ये सब का मान हम आपको आगे के वीडियो में निकालने के लिए सिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।